बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आमना जावेद है। आज मैं आपसे जिसके बारे में बात करूँगी वो सवाल है जो अक्सर मरीज़ मुझसे करते हैं। वो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा चीरे वाला ऑपरेशन कर दें, लेज़र वाला ना करें। कुछ लोग आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने चीरे वाला नहीं कराना, लेज़र का ऑपरेशन कराना है। कुछ लोग आके कहते हैं जी हमने कैमरे वाला ऑपरेशन कराना है। तो मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ऑपरेशन 2 तरह से किए जा सकते हैं। एक ओपन सर्जिकल टेक्निक से, जिसमें किसी ज़माने में बहुत सर्जन्स में एक मशहूर माकूला था कि बिग सर्जन्स गिव बिग इंसिजन्स, यानी कि जो बड़े डॉक्टर बड़े ऑपरेशन करने वाले लोग होते हैं बड़े बड़े चीरे देते हैं। अब सर्जरी सिचुएशन टोटली चेंज हो चुकी है। अब बिग सर्जन्स गिव स्मॉल इंसिजन्स, की होल इंसिजन्स, या बेशक वो ये कोशिश करते हैं कि स्कारलेस सर्जरी हो, क्योंकि चीज़ें टाइम्स चेंज हो चुके हैं। अब कॉस्मेसिस की ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान में, दुनिया भर में इसकी अवेयरनेस है। तो जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, पहले मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर करूं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी लेज़र सर्जरी हरगिज़ नहीं है। लेज़र सर्जरी कुछ और है, किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कुछ और है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है कि मरीज़ के पेट में हम 2 से 3 छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर जितने इंसिजन्स देते हैं। इसके ज़रिए हम कैमरा और अपने इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं और हम ऑपरेशन करते हैं। वो ऑपरेशन किसी चीज़ का भी हो सकता है, पित्ते का भी हो सकता है, वो ऑपरेशन हर्निया का भी हो सकता है। इसी के ज़रिए हम जाली भी पेट में, जिसको मेश रिपेयर कहते हैं, वो लगाते हैं। हम इसमें नलों का ऑपरेशन, इंग्वाइनल हर्नियाज़ का भी ऑपरेशन इकट्ठे कर सकते हैं। बहुत से ऑपरेशंस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से किए जा सकते हैं। बाज़-औक़ात किसी वक्त में हाइड्रेटेड सिस्ट एक ऐसी बीमारी थी जिसका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जाता था। उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा थी, मरीज़ की ड्रेन में बाइल आता रहता था। लेकिन अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से पेयर सर्जरीज़ हम कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें 3 से 4 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे पूरे पेट पे इंसिजन लगते हैं। कैमरे के ज़रिए ऑपरेशन होता है। हाँ, ऑपरेशन ज़रा टाइम ज़्यादा लेता है, यानी कि एक ऑपरेशन जो हम ओपन सर्जिकल टेक्निक से करते हैं वो शायद घंटे डेढ़ में हो जाता हो, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से 2.5 से 3 घंटे में हो जाता है। लेकिन इसमें पेशेंट की रिकवरी बड़ी जल्दी होती है, पोस्ट ऑप पेन बहुत कम होती है। मरीज़ों का यही सवाल हो सकता है, डॉक्टर साहब दर्द तो नहीं होगी? डॉक्टर साहब ऑपरेशन से पहले दर्द होगी, ऑपरेशन के दौरान होगी या बाद होगी? तो ऑपरेशन से पहले तो दर्द उनको अपनी बीमारी की वजह से होती है। ऑपरेशन के दौरान कभी भी मरीज़ को दर्द नहीं हो सकती, बिकॉज तमाम ऑपरेशंस फुल बेहोशी यानी कि जनरल एनेस्थीसिया में किए जाते हैं। और जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है उसमें चूँकि छोटे छोटे इंसिजन्स होते हैं, 1 सेंटीमीटर जितने इंसिजन्स होते हैं, तो इसकी पेन मरीज़ को बहुत कम होती है। मरीज़ की रिकवरी बड़ी जल्दी होती है। मरीज़ ज़्यादा जल्दी उठता, बैठता, चलता है। किसी ज़माने में एक मिथ थी जी ऑपरेशन के बाद बिस्तर से लग जाऊंगी मैं, कितना रेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब मैं, मुझे दफ्तर से कितनी छुट्टी लेनी पड़ेगी। अब ऐसी बात नहीं है। जिस दिन हम ऑपरेट करते हैं उस दिन हम पेशेंट को मोबिलाइज करते हैं, चलाते हैं, उसे कहते हैं आप चलकर बाथरूम जाएं, चलें फिरें। घर जाकर भी आप जितना वॉक करेंगी, जितनी आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन में एडजस्ट होंगी, उतनी जल्दी आप ठीक होंगी। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से ये सब चीज़ें मरीज़ के लिए ज़्यादा आसान हो जाती हैं। वुंड इन्फेक्शन का रेट इसमें कम होता है, छोटे छोटे वुंड्स होते हैं, रिकवरी होती है, पेन मिनिमम होती है एज़ कम्पेयर विद ओपन। और ये कॉस्टली ज़रूर पड़ता है पेशेंट को, क्योंकि इसमें चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं, टाइम ज़्यादा लगता है, लेप्रोस्कोपिक के चार्जेस हैं, लेकिन कॉस्मेटिकली ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड और अच्छा समझा जाता है। शुक्रिया।